विपक्ष के अहंकार और सनातन विरोधी मानसिकता को हिंदू संगठन और साधु संत किस तरह आईना दिखा रही हैं, उनके नफरती विचारधारा पर कैसे वार कर रही हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद परिसर में कल जो हुआ उसने पूरे संत समाज के हृदय को छलनी कर दिया। सवाल ये नहीं है एक राजनीतिक स्टंट किया गया, सवाल ये है कि अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए कब तक सनातन धर्म, भगवा वस्त्र और साधु संतों का मजाक उड़ाया जाएगा। संतों के धैर्य का बांध अब टूट चुका है। अयोध्या से लेकर दिल्ली तक संतों का पारा 7वें आसमान पर है। पप्पू यादव और पूरे विपक्ष की मौजूदगी में जो शर्मनाक नौटंकी हुई, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि विपक्ष के भीतर सनातन को लेकर कितनी गहरी घृणा छिपी है। दिल्ली का जंतर मंतर आज मानो सैलाब में तब्दील हो चुका है। आसमान में लहराते अनगिनत भगवा झंडे, उग्र तेवर और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांगे, ये विश्व हिंदू परिषद और संत समाज का वो शंखनाद है जो विपक्ष के उस शर्मनाक ड्रामे के खिलाफ गूंज रहा है जिसकी पटकथा संसद परिसर में रची गई थी। गलत तरीके से इनका विरोध किया गया है, तो हम विरोध प्रकट कर रहे हैं कि उनके लिए जो गलत बोला गया है या गलत उनका मजाक बनाया गया है, उसके हम विरोध। उनका कहना है वो एक एक्ट कर रहे थे कि कैसे चढ़ावा चोरी हुआ वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वो उनका तरीका गलत है, उनका बताने का तरीका गलत है, तो उसको हम उसी चीज में विरोध करते हैं। हमारा ये कहना है कि जो संसद भवन में पप्पू यादव जी ने संतों का सम्मान जो करना चाहिए वो ना करके उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं किया, दिखाकर सनातन धर्म का इन्होंने सम्मान नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हवन कर रहे हैं शुद्धि के लिए। जो एक बलात्कारी जिस पे कई मुकदमे दर्ज हैं, वो व्यक्ति संतों का वेश धारण करके संसद में जाके आए, तो ऐसा व्यवहार करने के विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विपक्ष के अहंकार और सनातन विरोधी मानसिकता को आईना दिखाने के लिए वीएचपी ने बकायदा सद्बुद्धि हवन किया। संतों ने दो टूक चेतावनी दे दी। सनातन संस्कृति, संतों के त्याग और भगवा रंग का अपमान अब इस देश में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग तो कल से ही देख के बहुत आहत हैं, और हम ही लोग नहीं, पूरी अयोध्या वासी आहत है इस बात से कि जो एक महाक्रिमिनल, एक तो क्रिमिनल होता है, एक महाक्रिमिनल आज वो भेष धारण करके और भगवान का फोटो लेके और दूसरों के चरण में गिर रहा है और चंदा चोरी का कह रहा, पुजारियों ने चोरी किया। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जैसा एक आम कर्मचारी था जो चोरी किया, ना कि उसमें कोई साधु था, ना उसमें कोई महंत पुजारी था। सलाखों में होना चाहिए ऐसे लोगों के, इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। वो खुद माफिया हैं, जो जैसा रहता है वैसा लोगों को सोचता है। वो खुद माफिया, उनका माफिया इतिहास रहा है। जरा देखिए इन तस्वीरों को। सांसद पप्पू यादव ने जानबूझकर पुजारी का स्वांग रचा। दान पेटी गले में लटकाकर जो भद्दा मजाक विपक्षी नेताओं के इत्तेफाकों के बीच किया गया, वो सीधे तौर पर आस्था की छाती पर किया गया वार है। संतों का साफ कहना है ये एक सोची समझी साजिश थी। विपक्ष का ये कृत्य गवाही दे रहा है उनके दिलों में सनातन धर्म और हिंदू मान्यताओं के प्रति कितनी नफरत भरी है। इतना निंदनीय है कि जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। राम मंदिर में वित्तीय अनियमितता को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा एसआईटी का गठन कर दिया है, वो जांच चल रही है। तो ये तो एक प्रकार से आपने देश की सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर दिया कि अभी उसकी जांच पूरी नहीं हुई और आप नाटक करना शुरू किए। जिस तरह से भगवा पहन करके पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, जबकि उस चोरी के प्रकरण में कोई भी भगवाधारी है ही नहीं है, इनको तो पहले ये साबित करें कि उसमें कौन से भगवाधारी ने चोरी किया है। दूसरी बात, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम
उनका अपमान आप कर दिए। पहले फोटो लगाए थे, इसके बाद आपने जो है तो सपाइयों के चरणों में डाल दिया। और उसमें तमाम इंडी गठबंधन के राहुल गांधी थे। उसमें राहुल गांधी राम मंदिर न तो आए न तो आज तक चंदा दिए, लेकिन उसमें चंदा दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। सांसदों की इस घटिया ड्रामेबाजी की आग सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही। देश के कोने कोने में संत समाज सड़कों पर उतर आए। यूपी की राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मोर्चा संभाला, प्रदर्शन किया और पप्पू यादव का पुतला फूंककर अपनी भड़ास निकाली। वही धर्मनगरी अयोध्या और मथुरा में भी भारी उबाल है। संतों का सीधा आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर हिंदू धर्म की भावनाओं को कुचल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने तो साफ मांग कर दी है कि ऐसे सनातन विरोधी कृत्य करने वाले सांसदों की सदस्यता तुरंत रद्द की जानी चाहिए। संसद भवन में साधु वेश में जिस प्रकार पप्पू यादव ने ये नाटक किया है संत बनने का, ये घोर निंदनीय है। सभी संत समाज इससे बहुत ही आहत हैं। ऐसे लोगों की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। हमारी भारत सरकार से मांग है कि जो भी व्यक्ति धर्म के नाम पर नाटक करता है, भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग, हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण का अपमान करने वाले लोग जिस प्रकार का ये संत वेश बनाकर नाटक कर रहे हैं, ये इसको हमारे संत समाज कठोर शब्दों में निंदा करता है। ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए। तो साधु संतों में भारी आक्रोश है। उनका ये प्रदर्शन और कार्रवाई की मांग विपक्ष के उस सियासी घमंड के खिलाफ एक खुली चेतावनी है जिसने लोकतंत्र के मंदिर में सनातन की गरिमा को तार तार कर दिया। विपक्ष की खामोशी और उनके चेहरों की मुस्कान बता रही है कि उन्हें इस कृत्य पर कोई पछतावा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सनातन का अपमान करने वाले विरोधी दलों की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। अब जरा भोपाल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां आक्रोश की आग कितनी तेज है। यहां भी वीएचपी कार्यकर्ता पप्पू यादव का पुतला फूंक रहे हैं और कांग्रेस दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि आखिर किस तरीके से तमाम साधु संत और जितने भी हिंदू संगठन हैं उनके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। जो कुछ भी पप्पू यादव विपक्ष के नेताओं ने किया, उसके बाद इनके अंदर आक्रोश और बढ़ता जा रहा है और मांग हो रही है कि अब पप्पू यादव को और उन नेताओं को जिन्होंने उनका समर्थन किया, सबको माफी मांगनी चाहिए। भाई बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी इस पूरे मामले पर सबको घेरने की कोशिश की है। सुनिए। लोकतंत्र में आपको प्रोटेस्ट का यानी विरोध का अधिकार जरूर है, लेकिन किसी भी वर्ग की आस्था पे आघात करने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं इन सभी सांसदों और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ FIR लेकर रजिस्टर करने की मांग के लिए एक कंप्लेंट लेकर हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रार्थना करी है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच हो और इस पर कार्रवाई करी जाए।